तो दोस्तों यहाँ इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले जो रीजनल रूरल बैंक हैं, आरआरबी हैं, वो स्टेट वाइज उनकी एक लिस्ट यहाँ दी गई है। इन सभी बैंकों के अंतर्गत आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग संबंधित स्टेट के अगेंस्ट दी गई वैकेंसियों में आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ कैंडिडेट जिस स्टेट के लिए, जिस बैंक में, जिस रीजन के लिए आवेदन कर रहा है, उस रीजन की लोकल लैंग्वेज कैंडिडेट को पढ़नी, लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सीआरपी आरआरबी 14 से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से यहाँ पर रखा गया है। आवेदक की जो नेशनलिटी है, सिटीजनशिप, आवेदक इंडिया का नागरिक होना चाहिए या फिर नेपाल, भूटान और तिब्बती रेफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे। एज लिमिट, एज की कैलकुलेशन 1 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। ग्रुप बी के पदों के लिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए आवेदक की आयु 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट की जो जन्म है 2 सितंबर 1997 के पहले का और 1 सितंबर 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल के बीच आयु सीमा। आवेदक का जन्म 2 सितंबर 1995 के पहले और 1 सितंबर 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ऑफिसर ग्रेड स्केल 2 मैनेजर के पदों पर आयु सीमा होगी 21 से 32 साल के बीच। कैंडिडेट का जन्म 2 सितंबर 1993 के पहले और 1 सितंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी तरह ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। आवेदक का जन्म 2 सितंबर 1985 के पहले का और 1 सितंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इन सभी में जो डेट ऑफ बर्थ हैं, दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव होंगी। अपर एज में रिलैक्सेशन की सुविधा यहाँ दी जा रही है। SC ST को 5 साल की, OBC NCL को 3 साल की, PWD को 10 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की यहाँ अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जबकि SCOज SSCOज को 5 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। डाइवोर्सी, लीगली सेपरेटेड वुमेन्स, ऐसी केस में 35 साल तक जनरल EWS, 38 साल तक OBC और SC ST के केस में 40 साल तक की राहत इन महिलाओं को दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रखा गया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं और एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है 21 सितंबर 2025 तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से संबंधित डॉक्यूमेंट आवेदक के पास होने चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के पदों के लिए आवेदक ने बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में प्राप्त की हो और आवेदक को प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज की जिस RRBs के लिए और जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की होनी चाहिए, आनी चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की आवेदक को होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए बैचलर डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में और ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास डिग्री है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में। साथ ही कैंडिडेट को प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज की जिस स्टेट के लिए या जिस RRBs के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आनी चाहिए। उस लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आवेदक को बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशन वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के पदों के लिए बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 50% मार्क्स कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री में होनी चाहिए। साथ ही अन्य जो कंडीशन है ऐसे कैंडिडेटों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी जिनके पास इन सभी स्पेशलाइजेशन में डिग्री है। 2 साल का यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के पदों के लिए बैचलर डिग्री आवेदक की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यानी ITO इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर मैनेजर के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए
इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी में, या 50% मार्क्स के साथ में। डिजायरेबल कंडीशन यहाँ रखी गई है, सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC या OCP में होना चाहिए। 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ मांगा जा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड एसोसिएट इस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए। 1 साल का चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ हो। लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री लॉ की 50% मार्क्स के साथ में 2 साल का एडवोकेट के रूप में यहाँ पर आवेदक ने कार्य किया हो किसी फाइनेंशियल या बैंक के अंतर्गत। ट्रेजरी मैनेजर के केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट या MBA फाइनेंस होना चाहिए आवेदक, और 1 साल का रिलीवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA इन मार्केटिंग में हो आवेदक, और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या पिसिकल्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ में 2 साल का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस यहाँ आवेदक के पास होना चाहिए। स्केल 3 सीनियर मैनेजर के पदों के लिए बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट या लॉ या इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी में डिग्री है। 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आवेदक के पास होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ अब हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट की भी बात कर ली है। प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज से संबंधित यहाँ जो जानकारी आपको करा देते हैं, ऑफिसर स्केल 1 ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए जो मल्टीपर्पज है, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की। जिस स्टेट के RRBs के लिए आप यानी रूरल बैंक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको आना चाहिए। एप्लीकेशन फीस कैसे पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है? अंतिम तिथि है पेमेंट करने की 21 सितंबर 2025 तक। स्केल ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए 175 रुपये, जिसमें GST भी है। SC, ST, PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि 850 रुपये GST सहित अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को पेमेंट करने हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के केस में 175 रुपये, SC, ST, PWD, ESM और DESM कैंडिडेट्स को 850 रुपये, अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट करनी होगी केवल ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, यानी फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी इन सभी पदों पर, तो ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाएगा पोस्ट वाइज। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत, 80 मार्क्स के। यहाँ रीजनिंग के लिए 25 मिनट और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 45 मिनट का समय इस परीक्षा के लिए सुनिश्चित किया जाएगा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज रिक्रूटमेंट के अंतर्गत। जबकि ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न होंगे, 25-20 मिनट का समय दिया जाएगा, जैसा कि ऊपर बताया अभी। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए रिटन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, उनको मेन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। मेन एग्जामिनेशन भी यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के पदों के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम है, इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज 40 प्रश्न होंगे और 50 मार्क्स रीजनिंग के लिए होंगे और 20 मार्क्स होंगे कंप्यूटर नॉलेज के लिए। रीजनिंग के लिए 30 मिनट होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस पर 40 प्रश्न 40 मार्क्स के 15 मिनट के समय में पूरे करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के 30 मिनट का समय मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज के हिंदी लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन होंगे 40 और 40 मार्क्स के 30 मिनट का समय होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 40 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 200
और टोटल निर्धारित अंक होंगे 200 और टोटल समय होगा परीक्षा का, मेन परीक्षा का ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय होगा। स्केल 1 ऑफिसर के पदों के लिए यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, स्केल ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो मेन एग्ज़ाम होगा वो सेम जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम उसकी तरह होगा। केवल यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के पदों के लिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। दोनों ही केस में 200-200 प्रश्न होंगे और 200-200 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट का ही समय दिया जाएगा। यहाँ एक विशेष नोट दिया गया है, ऑफिस स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से संबंधित। तो यहाँ जो कॉल लेटर्स हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के, एग्जामिनेशन वेन्यू पर कलेक्ट नहीं किए जाएंगे, कैंडिडेट उन्हें अपने साथ ले जाएंगे और कैंडिडेट को वो कॉल लेटर्स अपने पास सुरक्षित रख लेने हैं, ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ सेफली। जब उनसे वो मांगे जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के दौरान, तब वहाँ पर मेन एग्जामिनेशन के दौरान एग्जामिनेशन सेंटर्स में अपने साथ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कॉल लेटर भी साथ लेकर जाना होगा। जबकि ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए कैंडिडेट नीड टू सबमिट कॉल लेटर्स विद आईडी प्रूफ कॉपी duly stapled together after examination. Those candidate who avail the service of scribe submit the scribe form along with the call letter and ID proof copy. तो यहाँ एक लिस्ट दी गई है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की, CRP RRB 14 फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल ग्रेड 1 के लिए। आंध्र प्रदेश में जो लोकल लैंग्वेज है और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, इंग्लिश हिंदी तेलुगु होगा। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश हिंदी, आसाम में इंग्लिश हिंदी आसामीज, इसी तरह बिहार में इंग्लिश हिंदी, छत्तीसगढ़ में इंग्लिश हिंदी, गुजरात में इंग्लिश हिंदी गुजराती, हरियाणा में इंग्लिश हिंदी, हिमाचल में इंग्लिश हिंदी, जम्मू कश्मीर इंग्लिश हिंदी उर्दू, झारखंड में इंग्लिश हिंदी, कर्नाटका में इंग्लिश हिंदी कन्नड़ा और कोंकणी, केरला में इंग्लिश हिंदी और मलयालम, मध्य प्रदेश में इंग्लिश हिंदी, महाराष्ट्र में इंग्लिश हिंदी मराठी कोंकणी, मणिपुर में इंग्लिश हिंदी मणिपुरी और मेघालय में इंग्लिश हिंदी, मिजोरम में इंग्लिश हिंदी, नागालैंड में इंग्लिश हिंदी, इसी साथ उड़ीसा में इंग्लिश हिंदी उड़िया, पुदुचेरी में इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम, पंजाबी में इंग्लिश हिंदी पंजाबी, राजस्थान में इंग्लिश हिंदी, तमिलनाडु में इंग्लिश हिंदी तमिल, तेलंगाना में इंग्लिश हिंदी तेलुगु उर्दू, त्रिपुरा में इंग्लिश हिंदी बंगाली उर्दू, उत्तर प्रदेश में इंग्लिश हिंदी उर्दू, उत्तराखंड में इंग्लिश हिंदी और वेस्ट बंगाल में इंग्लिश हिंदी और बंगाली भाषाओं में क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेंगे। साथ ही इन दी गई लोकल लैंग्वेज में से आवेदक को वहाँ की पढ़नी लिखनी और बोलनी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ये एग्जाम सिंगल लेवल का ऑफिसर स्केल 1 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पदों के लिए आयोजित होगा। यहाँ आप देखेंगे रीजनिंग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के हिंदी इंग्लिश में और फाइनेंशियल अवेयरनेस पर हिंदी इंग्लिश भाषाओं में मीडियम में 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत रीजनिंग के 50 मार्क्स होंगे, कंप्यूटर नॉलेज पर 20 मार्क्स और 40 मार्क्स के फाइनेंशियल अवेयरनेस पर। 30 मिनट का समय रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। जबकि 30-30 मिनट का समय दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन पर। यहाँ 40-40 मार्क्स निर्धारित होंगे 40-40 क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए प्रोफेशनल नॉलेज पर आधारित 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट के समय में पूरे करने हैं। रीजनिंग पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट में समय में। फाइनेंशियल अवेयरनेस पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 15 मिनट में करने होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 30 मिनट में पूरे करने हैं। हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के 30 मिनट में पूरे करने हैं। कंप्यूटर नॉलेज पर 40 प्रश्न 20 मार्क्स के 15 मिनट में पूरे करने हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन पर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न मिलेंगे 40 प्रश्न 40 मार्क्स के 30 मिनट में इनको पूरा करना होगा। तो यहाँ
ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए 240 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स निर्धारित होंगे और 150 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल ग्रेड 3 के लिए रीजनिंग पर 40 प्रश्न होंगे, 40 मार्क्स 50 मार्क्स के 30 मिनट का समय में पूरे करने हैं। कंप्यूटर नॉलेज पर 40 प्रश्न 20 मार्क्स के होंगे, 15 मिनट में पूरे करने होंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस पर 40 प्रश्न 40 मार्क्स के 15 मिनट में पूरे करने हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज पर 40 प्रश्न 40 मार्क्स के 30 मिनट में पूरे करने होंगे। इसी तरह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन पर 40 प्रश्न 50 मार्क्स के 30 मिनट में पूरे करने हैं। यहाँ 200 प्रश्न होंगे 200 मार्क्स के और 120 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों पोस्ट वाइज जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसकी डिटेल जानकारी। पेनल्टी मार्क्स कहाँ किस में कितने लगाए जाएंगे, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन सिंगल लेवल एग्जामिनेशन सभी पर पेनल्टी मार्किंग भी की जाएगी। हर गलत उत्तर देने पर 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में डिडक्ट या माइनस कर लिए जाएंगे। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट भी इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में दी गई है। आप अपनी मन पसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं। बाद में उसमें कोई रिक्वेस्ट चेंज करने से संबंधित एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने से संबंधित इंटरटेन नहीं की जाएगी। इंटरव्यू केवल ऑफिसर्स स्केल 1, 2, 3 के लिए ही आयोजित किया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए कोई इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से SC ST को 35%, OBC PWD को 35% मार्क्स लाने होंगे और 40% मार्क्स लाने होंगे जर्नल कैंडिडेट्स को। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन को 80% मार्क्स दिए जाएंगे और इंटरव्यू को 20% मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज जारी की जाएगी। जबकि ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के पदों के लिए केवल रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि वहां पर इंटरव्यू को नहीं रखा गया है। तो यहाँ दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की दी गई है जिन्हें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग और इंटरव्यू के समय पर आपको प्रोवाइड कराने होंगे। ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज उनकी लानी होंगी, जैसे वैलिड प्रिंट आउट इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मार्कशीट, ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट, वैलिडिटी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स और सर्टिफिकेट इन केस पर्सन डिसेबिलिटी, और ऑफिसर्स के लिए एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जो उनकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से संबंधित सर्टिफिकेट्स हैं वो भी प्रोवाइड करने होंगे इंटरव्यू के दौरान, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान और ज्वाइनिंग के समय पर। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए। तो आपको सबसे पहले जाना होगा IBPS रजिस्ट्रेशन IBPSREG.IBPS.in की वेबसाइट पर, जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध कराया जाएगा, वहां से जाकर आप सीधा इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। साथ ही एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप संबंधित लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं सूचना तक पहुंचने के लिए, तो कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आप देखेंगे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर RRBs, CRP RRBs 14 फॉर रिक्रूटमेंट ग्रुप A ऑफिसर स्केल 1, 2, 3। आप यहाँ देखेंगे संबंधित महत्वपूर्ण जो डेट्स हैं वो यहाँ देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ 6 स्टेप्स दिए गए हैं। पहले स्टेप में आपको अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कैंडिडेट्स का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और आपका जो नाम है पूरा नाम यहाँ प्रिंट होकर आपको दिखाई देगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड डाल देना, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अगले स्टेप में आपको फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, जो कि साइज हमने बताया था।
डिटेल्ड में आपको जो थर्ड स्टेप है वहाँ एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल आपको देनी है। फिर उसके बाद जो आपको प्रीव्यू देख लेना है, अब तक आपने जो भी सूचनाएं दर्ज कराई हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो सही हैं और करेक्ट हैं। अगर कुछ गलती नज़र आती है तो उसको आप यहीं पर सुधार लें। हालांकि बाद में आपको एक चांस दिया जाएगा अप्लाई करने की अंतिम तिथि के बाद करेक्शन से संबंधित। तो अपलोड करने हैं जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस और रिजर्वेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और लास्ट के स्टेप में आपको फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से दोस्तों IBPS RRB CRP 14 के अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल बैंकिंग में ऑफिसर के पदों पर आप केवल ऑनलाइन मोड में 21 सितंबर 2025 से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं, केवल और केवल ऑनलाइन। की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित प्रोवाइड की गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।